और ये सेल कोई आम सेल नहीं बल्कि सेल सियासत की सेल है और उसके विक्रेता हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उन्होंने 100 लाओ और सरकार बनाओ वाले नारे के साथ यूपी में सियासत की नई सेल लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेल किसके लिए है और आखिर ये सेल लगाई क्यों गई। हालांकि अखिलेश यादव का ये ऑफर पहली बार नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले भी वो विधायक लाओ सरकार बनाने का ऑफर दे चुके हैं। तब उनका ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के लिए था। अखिलेश ने तब कहा था कि मुख्यमंत्री का सपना इधर पूरा हो सकता है, 100 विधायक लेकर आइए। और जानकार मानते हैं कि इस बार भी अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ही दोबारा सरकार बनाने का ऑफर दिया है। सियासी पंडित मानते हैं कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट पर तंज कसने की कोशिश की है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिखकर उनको सरकार के मजबूत होने की बात कही थी। अब इसके जरिए कैसे बीजेपी को कमज़ोर दिखाने की सियासत कर रहे हैं वो बताएं। उससे पहले आप ये समझिए कि 100 लाओ सरकार बनाओ वाला ऑफर अखिलेश यादव दे क्यों रहे हैं। तो उसके पीछे यूपी विधानसभा का गणित है जहां कुल 403 सीटें हैं। यूपी में सरकार बनाने के लिए 202 सीटों वाला बहुमत चाहिए। अभी समाजवादी पार्टी के पास 111 और कांग्रेस के पास 2 विधायक को मिलाकर कुल 113 विधायक हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 89 विधायक और चाहिए। इसीलिए उन्होंने 100 विधायक लाने वाला तंज कसा। अखिलेश यादव जी ने किसी केशव प्रसाद मौर्य जी को कोई ऑफर नहीं किया। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है अगर वो आरक्षण विरोधियों के साथ से हटते हैं तो 100 लाइए, सरकार बनाइए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, ये तो सिद्धांत के लिए है। अखिलेश से लेकर कांग्रेस तक ने हुंकार भरी तो बीजेपी ने भी अखिलेश के मॉनसून ऑफर पर पलटवार किया। क्योंकि खुद की कोई कुव्वत नहीं है इसलिए ऑफर बांटते हुए घूम रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये ऑफर आप बांटते रहिए क्योंकि अब आपके दम बचा नहीं है। लेकिन सवाल तो उठेगा भाई कि अखिलेश यादव ने आखिर ऐसा ऑफर दिया क्यों। तो उसके पीछे है यूपी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में चली आ रही उठापटक, जिसमें उत्तरी ध्रुव वाला कोना अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पकड़ रखा है तो केशव प्रसाद मौर्य दक्षिणी ध्रुव पर खड़े नजर आ रहे हैं। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इस खटपट वाली चिंगारी की तपिश दिल्ली आलाकमान तक भी पहुंची तो उन्होंने शांति रखने और बयानबाजी से बचने के लिए कहा था ताकि विपक्ष को मौका ना मिले। लेकिन विपक्ष वो तो मौका लपक चुका है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट और जुबानी हमलों के जरिए बीजेपी में खटपट को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने पहला ट्वीट ये किया था, कल बीजेपी अंदरूनी झगड़ों में धंसती जा रही है। फिर उन्होंने शाम को कल ही एक और ट्वीट किया, बीजेपी में टकराव है, एक नेता शीर्ष नेतृत्व को मानने से इनकार कर रहे हैं। और फिर आज 100 लाओ सरकार बनाओ से भरा ऑफर वाला ट्वीट। अखिलेश यादव कहीं न कहीं जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को तोड़ने वाली बीजेपी यूपी में खुद ही टूटती नजर आ रही है, वो कमजोर हो गई। सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हुआ तो वही जिसका बीजेपी आला कमान को डर था कि यूपी बीजेपी में पनपा गुस्सा और अविश्वास कई विरोधियों का ताकतवर हथियार न बन जाए और अखिलेश यादव से लेकर इंडिया गठबंधन के साथी वही करने में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।